महेश हमारे साथ उकलाना से जुड़े हुए हैं। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। उकलाना विधानसभा सीट को लेकर ये पहले से माना जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त बढ़त देखने को मिलेगी। नरेश सेलवाल शुरुआत से ही जो है सबसे मजबूत उम्मीदवार उकलाना आरक्षित सीट पर नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कि जननायक जनता पार्टी के विधायक थे और बीजेपी का टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, अनूप धानक शुरुआत से ही बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह की संशय किससे नहीं है। उकलाना आरक्षित सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी और नरेश सेलवाल एक बड़े अंतर के साथ जीत की मंजिल तक पहुंचेंगे। शुरुआत से ही एक कमजोरी की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही थी और कोई भी दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो मुकाबले को तिकोना बना सकता था। मुकाबले की स्थिति से बाहर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप धानक नजर आ रहे थे। तो ऐसे में यहाँ इस बात को लेकर किसी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। जैसे जैसे ये मशीनों की काउंटिंग के राउंड आगे बढ़ते जाएंगे, लीड बढ़ती जाएगी और नरेश सेलवाल जीत की मंजिल तक पहुंचेंगे ही। उकलाना आरक्षित सीट पर एक तरीके से हिसार जिले में जो पहली सीट गारंटी वाली सीट कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा रही थी वो उकलाना आरक्षित सीट थी और ईवीएम से निकलने वाले नतीजे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 3 के रुझान अभी सामने आए और तीनों पर ही कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, अभी जो शुरुआती जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं दरअसल वो ईवीएम मशीनों के नहीं है। वो ज्यादातर जो रुझान निकल कर सामने आए हैं वो बैलेट वोट के हैं। बैलेट वोट यानी कर्मचारियों के वोट हैं और कर्मचारियों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है। वजह यह है कि पुरानी पेंशन नीति को लेकर जिस तरह की घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, पुरानी पेंशन नीति की बहाली का मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम किया था। तो ऐसे में कर्मचारियों की जो बिल्कुल, इस बीच टोटल टीवी पर चौथा रुझान भी सामने आ गया। जो नीलोखेड़ी से बीजेपी उम्मीदवार भगवान दास कबीर पंथी आगे चल रहे हैं। टोटल टीवी पर सबसे तेज नतीजे और चौथा रुझान भी सामने आ गया है, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, चौथा रुझान जिसमें बीजेपी आगे चल रही है, सबसे तेज नतीजे टोटल टीवी पर। बीजेपी प्रत्याशी है, एक बार विधायक यहाँ से रह चुके हैं लेकिन दूसरी बार नहीं जीत पाए थे। अब फिर वो लीड लिए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं और जैसे चुनाव प्रचार चल रहा था भगवान दास कबीर पंथी हमारे टोटल टीवी के सर्वे में भी नंबर 1 पर रहे थे अपनी पार्टी में। तो अभी लीड करते हुए दिख रहे हैं और शायद जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा था मेरे को लगता है आगे और बढ़ेंगे और उनकी लीड शुरू हो चुकी है। लिहाजा अभी और थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी को चौथे रुझान पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की भी बढ़त शुरू हो रही है। हालांकि कांग्रेस शुरू से आगे चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन बीजेपी की थोड़ी शुरुआत अच्छी लग रही है अब कि भगवान दास कबीर पंथी नीलोखेड़ी से आगे चल रहे हैं और एक सीट पहले भी आगे चले, लेकिन कांग्रेस अभी भी आगे अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें। जया बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि कौन आगे बढ़ता हुआ निकलेगा। लेकिन बहरहाल अगर अभी रुझानों पर नजर डालें तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए, कहीं एक बार फिर से 10 साल बाद सत्ता में वापसी न कर ले, बीजेपी की दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी। देवेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जया जी। अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की जो दिल के धड़कनें साफ तौर से बढ़ी होंगी, क्योंकि 3 सीटों पर अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और 1 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। नीलोखेड़ी